हम लोग कहाँ पे थे? सेवन कस्पल सबलॉर्ड का मतलब सेटर्न और केतु से अगर रिलेटेड हो जाए तो फिर लेट मैरिज का संकेत दिखाता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कि उसके लाइफ पार्टनर मिलेगा कहाँ से, कि किस एरिया से, नियर बाई से या दूर से, कहाँ से मिलेगा। चलो जानते हैं। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड हो थर्ड हाउस से, तो नियर बाय या सेम सिटी से उसके स्पाउस उसको मिले। अगर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हो तो माँ के घर, माँ का मतलब जो एरिया है वहां से कनेक्ट स्पाउस मिलेंगे। अगर सिक्स हाउस से हो तो नोनिहाल वाला एरिया। माने एक जस्ट मोटी मोटा मैं बात बता रहा हूँ। अगर नाइन्थ से है तो डिस्टेंस प्लेस से है, ट्वेल्थ से है तो दूर से है ना। इवन आपका लैंग्वेज, आपके रहन सहन, आपकी संस्कृति से अलग होगा। आ सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर कनेक्टेड हो, आ, कहाँ कनेक्टेड नहीं हो, माने मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर किसी भी कुंडली के केंद्र स्थान से हो, यानी केंद्र स्थान मतलब है आपका लगन, आपके फोर्थ हाउस, आपके सेवेंथ हाउस, आपके टेंथ हाउस, एक चार सात दस से अगर कनेक्टेड हो तो आपके नियर बाय सिटी से या सेम सिटी से आपके स्पाउस मिले। तो बस ये एक फॉर्मूला है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं इसको, इन डिटेल्स आगे बढ़ा भी सकते हैं। आगे जानते हैं, चलिए, कि ये स्पाउस मुझे मिलेंगे किस रिलेशन या किस सोर्स के तहत, कहां से मिलेंगे। अगर सेवेंथ कस्पल सब लोग दो, तीन, नौ और 11 हाउस से कनेक्टेड हो तो ये फैमिली से रिलेशन आएगा। अपना बड़ा जो कुटुंब होता है, बड़ा फैमिली या सोसाइटी, वहां से ये कनेक्शन आएगा। अगर सेवेंथ कस्पल सब लोग कनेक्टेड हो 3, 9, 11 से, प्लस मार्करी और वेनस से, तो मैरिज ब्यूरो, न्यूज़पेपर या इंटरनेट या आजकल का जो क्या बोलते हैं ना, एप्स आता है सारा, जैसे शादी.com वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये मैट्रिमोनी वाला जितना एप्स है या मैट्रिमोनी वाला जितना साइट्स है, वहां से ये आएगा। अगर सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड 3, 9, 11 से हो कनेक्टेड, तो ड्यूरिंग जर्नी में आपके स्पाउस आपको मिल जाते हैं। आप कहीं मान लीजिए दूर जा रहे हैं या आप किसी जगह पे पहुंच गए, मैंने रास्ते पे हैं, तो ड्यूरिंग जर्नी में ही ये मिलेंगे। अगर सेवेंथ हो, फोर्थ, नाइन और इलेवेंथ हाउस से कनेक्टेड हो जाए सेवेंथ का लॉर्ड, तो स्टडी या कॉलेज के दौरान आपके स्पाउस आपको मिल जाएंगे। अगर सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड आइदर फिफ्थ से रिलेटेड हो जाए या फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड सेवेंथ से क्या कहते हैं रिलेटेड हो जाए, कनेक्शंस बना ले, तो लव मैरिज का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर सेवेंथ का कस्पल सब लॉर्ड 6, 10, 11, 6, 7, 10, 11 अगर ये दे दे, तो आपका सर्विस एरिया, आपका सर्विस का जो क्षेत्र है, यानी आप मान लीजिए सेवेंथ मतलब बिजनेस कर रहे हैं, या 6, 10, 11 मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, 7, 10, 11 मतलब आप बिजनेस से अपने आप को स्टेटस बनाए हुए हैं, तो आपके जो एरिया है वहां से, कर्म क्षेत्र से आपका स्पाउस मिलेगा।
सेवेंथ का स्पल सबलॉर्ड अगर 9 7 11 से कनेक्टेड हो जाए, तो आपका ना किसी रिलीजियन प्लेस, जहां से मान लीजिए आप धर्म कर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए कहीं गए हैं, तो वहां से मिला, या आप किसी पुरोहित के पास गए हैं, किसी मंदिर के पास गए हैं, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन में गए हैं, तो फिर वहां पे आपको आपका स्पाउस मिल जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कोई जर्नी कर रहे हैं, या जर्नी पढ़ाई के दौरान जर्नी कर रहे हैं, या प्लेन जर्नी भी हो सकता है। तो या तो मान लीजिए जैसे किसी धर्मगुरु के अंडर में आप कहीं जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो भी आपका स्पाउस वहां से मिलेगा। अगर सेवेंथ का सब लोग 3 9 और 12 से कनेक्टेड हो जाए, तो घर से भाग के शादी करता है, रन अवे फ्रॉम फैमिली या होम, और उसके बाद शादी। अगर सेवेंथ का सब लोग 3 7 9 11 से मिल जाए, साथ में जुपिटर की कनेक्शन, तो पहले आप सिविल मैरिज करेंगे, उसके बाद फिर रिलीजियस मैरिज करेंगे। यानी पहले हो सकता है आप लोगों का प्राइवेट कहीं शादी वगैरह हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ मैरिज हो। वैसे मैरिज 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 जब कर रहे हैं, तो मैरिज की प्रकार भेद भी बता दूंगा, कितने प्रकार का मैरिज होते हैं। बस इसको खत्म करते हैं, फिर मैं आपको बता। सेवेंथ का सब लॉर्ड पॉजिटिव हाउस से प्लस नेगेटिव हाउस से हो जाए, दोनों से हो जाए, तो मैरिज के बाद वाला जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। और पॉजिटिव हाउस से हो जाए, फिर नेगेटिव हाउस से भी हो जाए, पर सेवेंथ का कास्पल सब लॉर्ड आपका फिफ्थ कास्पल सब लॉर्ड से कनेक्टेड हो जाए, या फिफ्थ कास्पल सब लॉर्ड आपका सेवेंथ का कास्पल सब लॉर्ड से कनेक्टेड हो जाए, या फिफ्थ कास्पल सब लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस माने सेवेंथ हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो मैरिज के बाद आपका फिगर, आपका लुक, आपकी पैसा, ये सब आपके स्टेटस, ये सब ना एक रीजन बन जाता है आपके डिस्टरबेंस के कारण, आपके मैरिज के डिस्टरबेंस का कारण। और उसके बाद फिर वहां पे आपको चूज, आप चॉइस नहीं कर पाते हैं कि आपका, क्योंकि सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा होता है, आपके मानी आपके पास बहुत ज्यादा होता है, तो आपको लगता है ना कि इससे बेटर स्पाउस आई कैन फाउंड, तो आई कैन फाइंड, तो आप ना फिर वहां पे इस मैरिज से कट ऑफ होके आप दूसरा मैरिज की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन वही अगर देखा जाए, तो मान लीजिए आपका सेवेंथ का कास्पल सबलोड, सॉरी फिफ्थ का कास्पल सबलोड और सेवेंथ का कास्पल सबलोड एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, और फिफ्थ कास्पल सबलोड आपके पॉजिटिव नेगेटिव हाउस प्लस सेवेंथ हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो आप ना अफेयर करोगे, उससे मैरिज नहीं करोगे। फिफ्थ कास्पल सबलोड अगर 4 से और 6 से, फोर्थ हाउस और सिक्स हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो ना ऑपोजिट पार्टी आपका जो होगा, आपका जो स्पाउस ऑपोजिट होंगे, अगर स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, तो वो पार्टी ना आपका शादी, आपका रिलेशनशिप तोड़ देंगे। चाहे ये, लेकिन ये सेम रूल लागू होता है आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाले चक्कर में भी, सेम रूल लागू होता है, आपका ऑपोजिट तोड़ देता है। फिफ्थ का कस्पल सबलॉर्ड अगर फोर्थ और सिक्स से कनेक्टेड हो जाए, तो भी आपका टूट जाएगा। फिफ्थ का कस्पल सबलॉर्ड अगर ट्वेल्थ से कनेक्टेड हो जाए,
तो जातक या जाति का खुद अपना रिलेशन तोड़ देती है। फिफ्थ का कास्पल सबलॉर्ड अगर डुअलिटी दिखाता है, या फिफ्थ का कास्पल सबलॉर्ड अगर 4 6 12 से कनेक्टेड हो जाता है, तो इंसान सिर्फ अफेयर में ही अपना लाइफ को नहीं रखता है, वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है उसको मैरिज। ये वही होता है कि सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड नॉट कनेक्टेड विद द ड्यूअलिटी। तो भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, हो सकता है बोल के केपी में कुछ होता नहीं है, हम लोग जस्ट कहने के लिए बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता है। चलिए जानते हैं कि शादी से पहले और शादी के बाद कौन कौन अफेयर करता है। फिफ्थ कास्पल सबलॉर्ड कनेक्टेड हो डुअलिटी से, सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड कनेक्टेड हो डुअलिटी से, और फिफ्थ और सेवेंथ कास्पल सबलॉर्ड हो एक दूसरे से रिलेशन में, और किसी तरह का कोई नेगेटिव फैक्टर ना हो, तो आप समझ लीजिए वो बंदा या बंदी शादी से पहले और शादी के बाद अफेयर चालू रखेंगे। चलिए अब जानते हैं आपके स्पाउस के कुछ और चीजों के बारे में। आपके स्पाउस अगर सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड, सेवेंथ का कास्पल सबलॉर्ड, टेंथ का कास्पल सबलॉर्ड और थर्ड की कास्पल सबलॉर्ड से कनेक्टेड हो जाए, या हाउसेस से कनेक्टेड हो जाए, या स्टार से कनेक्टेड हो जाए, तो आपका स्पाउस एडुकेटेड होंगे। ठीक है। फोर्थ का कास्पल सबलॉर्ड अगर 5 8 12 से कनेक्टेड हो जाए, तो आपका जो पार्टनर होगा वो एकदम 100% करियर ओरिएंटेड होगा। एट का सबलॉर्ड, ये जानना, अच्छा चलो कुछ जान लेते हैं। ये शादी से रिलेटेड ही चीज है, कुछ और चीज जान लेते हैं। अगर आठवां का सबलॉर्ड, आठवां ससुराल होता है, तो ससुराल जब हम शादी करते हैं, ये पुराना प्रथा था एक हमारी भारतवर्ष में, वो क्या बोलते हैं ना, डाउरी लेते थे। डाउरी मतलब होता है दहेज लेना। तो ये सिस्टम था। चलो रूल बता देते हैं, आजकल तो दहेज वाला सिस्टम है नहीं उसका, इसलिए जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या नहीं जानने से भी कोई आपके अंदर कमी नहीं होगी। लेकिन हो सकता है आपका कोई आके कस्टमर या क्लाइंट पूछ ले, बताइए कि शादी में दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रूल्स बता देते हैं। आठ का, आठ आठ घर का, एट हाउस का, आठवां घर का अगर सब लोग कनेक्टेड हो जाए 2 6 11 से, तो वो जातक डाउरी जरूर लेगा। आठवां घर का कनेक्ट सब लॉर्ड अगर कनेक्टेड हो जाए मार्च या सेटर्न प्लस फोर्थ हाउस से, तो उसको ना फिक्स एसेट मिलेगा। जैसे कभी कभी होता है ना, शादी में दहेज के रूप में फ्लैट दे दिया, घर दे दिया, मकान दे दिया, इस तरह। अगर आठवां का सब लॉर्ड वेनस और फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो फिर उसको व्हीकल मिलेगा। अब ये व्हीकल कौन सा होगा, वो उसके लिए हम लोग एडवांस लेवल में जानेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल में द्विपाद माने द्विपद में है या चतुष्पद में है, या कई सारे पद में है, वो अगर देखना पड़ेगा, तभी जाके उसका व्हीकल मतलब 2 पहिया वाला होगा, 4 पहिया वाला होगा, 6 पहिया, या उससे ज्यादा अधिक पहिया वाला होगा। वो आपका राशि, राशि की अवस्थान देख के आपको बताना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, तो इसलिए इसको अभी छोड़ दें। एट का सब लॉर्ड अगर वेनास हो सेकेंड हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो जातक को दहेज के तौर पे बहुत ऑर्नामेंट्स मिलता है।
डायमंड मिलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सारा मिल जाएगा। अगर 8 का सब लॉट सेकेंड हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो जातक को शेयर शेयर मिल जाएगा, शेयर बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट, ये सब। अगर 8 का सब लॉट अगर जुपिटर से कनेक्टेड होके 2 6 11 दे दे, 2 6 11 तो प्राइमरी है, वो तो रहेगा रहेगा सभी में। ये जितने मैंने बताया, मार्स वेनस वगैरह वगैरह जितना भी चीज, 2 6 11 तो दिखाएगा ही। तो 2 6 11 प्लस जुपिटर, तो और उसमें बहुत सारा लिक्विड कैश मिलता है। अगर सन के साथ हो जैसे जुपिटर, लेकिन 2 6 11 कॉमन है, इसको भूलना मत। 2 6 11 के साथ में जैसे जुपिटर में लिक्विड कैश मिलता है, वैसे सान में गोल्ड मिलेगा, बहुत सोना मिलेगा। मून होगा तो सिल्वर बहुत मिलेगा। तो, लेकिन अगर 8 का सबलॉर्ड कनेक्टेड हो जाए 5 8 12 हाउस से, तो ना उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा एकदम, वृद्धांगुष्ठ। वो चाहे कितना बड़ा रईस घराने में अपना शादी क्यों ना कर ले। और अगर 5 8 12 के साथ जुपिटर हो जाए, तो यूं समझ लो एक बहुत बड़ा फैमिली के साथ आपका शादी, आपका रिश्ता जुड़ा है। हाँ। एक और अचानक दिमाग में क्वेश्चन आया कि कोई कोई लोग जो है घर जमाई भी होते हैं। तो घर जमाई कैसे होता है? फोर्थ का कसफल सब लॉर्ड, सॉरी, सबसे पहले तो 8 का कसफल सब लॉर्ड देखना है, ससुराल का। या तो चलो दोनों तरीके से देख लेते हैं, 8 का कसफल सब लॉर्ड या फोर्थ का कसफल सब लॉर्ड, 5 10 3 8 दिखाता है, तो वो घर जमाई होगा। चलो मैरिज का प्रकार भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैरिज का प्रकार कैसा होगा ना? 7th CSL, यानी सातवां घर का कसफल सब लॉर्ड अगर राहु या केतु हो, तो वो इंटरकास्ट मैरिज सिखाएगा। सातवां ग्रह घर का कसफल सब लॉर्ड 7th CSL अगर 8 2 11 से कनेक्टेड हो, तो फिर वो क्या दिखाएगा? मैरिज ना एक अक्वर्ड कंडीशंस में हो, नापसंद स्थिति में, उसके सिचुएशन अनविलिंग होगी। अगर 7th CSL 12 और थर्ड हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो शादी उठा के ले जाने वाला होता है। मतलब मैरिज जो होगा ना एक डिस्टेंस प्लेस में होगा, आपके घर से नहीं होगा, घर के बाहर होगा। घर से उठा के, जैसे आजकल होता है ना, आजकल का ये एक सिस्टम आ गया है कि लड़की को या लड़का को उठा के ले जाके दूसरे, माने ये दोनों परिवार एक दूसरे से मिल के एक कंडीशन बना लेते हैं, फलाना जगह पे शादी करेंगे। तो वो वही है, 12 और 11th हाउस से कनेक्शन होगा। अगर 7th CSL राहु केतु प्लस सेटन से हो जाए, तो मैरिज ना बहुत लोअर कास्ट में होगा। अगर 7th CSL सान, आइदर सान और जुपिटर से हो, 7th CSL का कनेक्शन आइदर सान और जुपिटर से हो, तो मैरिज आपका जो होगा वो अपर कास्ट में है। 7th का कास्टफल सब लॉर्ड अगर सेटन के साथ कनेक्टेड हो, तो जो भी जातक या जातिका होंगी, वो ना बहुत चूजी टाइप के होंगे, मुझे वैसा ही चाहिए, इस तरह का ही स्पाउस चाहिए। 7th का कास्टफल सब लॉर्ड खुद अपने राशि और अपनी एरिया बेसिस में दिखाता है कि उसकी पर्सनालिटी टाइप पसंद कैसा है, पर्सनालिटी ऑफ स्पाउस का, मतलब वो टाइप कैसा पसंद है। मैंने क्या बोलते हैं ना,
जैसे हर एक इंसान का एक अलग अलग टेस्ट होता है, उसका अलग अलग पसंद होता है। और ये पसंद दिखाता है सेवेंथ सब कासफल सब लोग खुद। सेवेंथ कासफल सब लॉर्ड अगर 3, 10 और 12 से कनेक्टेड हो जाए तो बहुत बुरा होता है। बुरा इन द सेंस, ये लोग ना मैरिज को मैरिज के बाद घर से बाहर हो जाते हैं। मैरिज का चलो कुछ और चीज आगे जानते हैं कि मतलब कैसा होगा, क्या होगा और क्यों होगा। जैसे बोलते हैं ना फॉर्चुनेट स्पाउस, मतलब एक भाग्यवान या भाग्यवती स्त्री या पुरुष भाग्यवान कैसे होंगे, फॉर्चुनेट कैसे होंगे। अगर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कनेक्टेड हो जाए 2, 11 से, साथ में जुपिटर और वेनस, या उसमें किसी तरह का कोई मैलिफिक दृष्टि ना हो या एफ्लिक्शंस ना हो, और फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जैसे ये फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड हो, या फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जैसे जुपिटर वेनस से कनेक्टेड हो, तो मैंने क्या बोला, वो स्पाउस जो है उसका फॉर्चुनेट हो जाएगा। कहते हैं ना कभी कभी हमारे ये पंडित जी लोग पहले बोलते थे, या ज्योतिषी लोग, कि भाई तेरे शादी के बाद ही तेरा जीवन का क्या है, उद्धार। तो ये उद्धार मतलब वो तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा, या बड़ा मतलब तुम्हारा अगर स्त्री होगी तो नेम फेम होगा, तो वो शादी के बाद ही होगा। यही है फॉर्चुनेट स्पाउस। चलो, थोड़ा और आगे चलते हैं। किसी भी इंसान का, हम लोगों ने वैसे डिस्टरबेंस ऑफ लाइफ का तो बहुत सारा चीज जान लिया, लेकिन कुछ चीजें छूटा हुआ है, थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। अ, दिमाग में आ रहा है जो, अगर थर्ड हाउस, 8वां घर और 12वां घर एप्लीकेट हो जाए और कनेक्टेड हो जाए 6, 4, 8 से, तो उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए। और साथ में अगर राकेश से कनेक्टेड हो जाए, राकेश मतलब राहु केतु शनि, इससे कनेक्टेड हो जाए या पेरेंट साइन से कनेक्टेड हो जाए, पेरेंट साइन इन्वॉल्व हो जाए उसमें, तो उसका लाइफ ना वो एकदम हैजर्ड बन जाता है। उसके शादी के बाद उसका लाइफ एकदम डेथ एगोनी से कम नहीं। बहुत सारा इस तरह का डिस्टरबेंस का कारण है। कुछ 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 हम लोग आज जान लेते हैं, बाकी तो जानते रहेंगे। बाकी आगे जब एडवांस स्टडी करेंगे तो फिर बहुत कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा। देखो, होता क्या है कि हमारी अ, शादी शादी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे किसी भी मनस्कत, एक दूसरे साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है या साइकोलॉजिकली जो फाउंडेशन रखने वाले ऐसा कोई व्यक्ति के साथ हमारे एक साथ रहना। तो ये एक सिंपल है। मैं और मेरे स्पाउस के मत भिन्नता होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक जगह पे एक ही जैसा, एक एक दिमाग, एक फ्रीक्वेंसीज वाले लोग एक दूसरे का अच्छा स्पाउस नहीं बन सकते। उसमें मत भिन्नता होगा। जैसे अगर मैं पढ़ाई करता हूँ या नहीं करता हूँ,
और मेरी स्पाउस मुझे बोलेंगे कि आप पढ़ो या नहीं, आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आपका लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होगा। ये समझाने की, इसलिए भगवान ना आ, सब स्पाउस को ऐसे ही बनाते। हमारी जो कमियां होती हैं, वो स्पाउस हमें अंगली पकड़ के दिखाता है कि तुम्हारा ये गलती है, इस गलती को सुधारो और तुम अपने लाइफ में बहुत बड़ा बन जाओगे। ये ये भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है हम मानवों के लिए, हम इंसानों के लिए। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि कभी कभी स्पाउस में से कोई ना कोई तो फिजिकल वीकनेस भी होता है। तो अगर आप समझ लीजिए फास्ट हाउस का सब लॉर्ड और छठा या आठवां या बारहवां से कनेक्टेड हो जाए, तो वो ऐसे ही यूं ही तो फिजिकली वीकनेस है उसके पास। तो फिर जब जब उसके शादी के बाद भी 6 8 12 से कनेक्टेड होगा, तो उसका पर्सनल लाइफ थोड़ा अफेक्टेड तो होगा ही, क्योंकि वो वीकनेस तो है ही। तो मान लो एक स्त्री है, उसकी तबीयत पहले से ही खराब है, और उसका दशा आ गया 6 8 12। तो कैसे, कैसे? क्योंकि 6 8 12 का दशा भुक्ति अंतरा जैसी आएगा, तो उसके लाइफ और ज्यादा डिस्टर्ब होगा। उसके स्पाउस भले उनको हेल्प करेंगे, हेल्प तो करेंगे ही, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार भी तो करते हैं। क्योंकि शादी एक ऐसा चीज है जहाँ 11th हाउस आता है। 11th हाउस बहुत बड़ा फ्रेंडशिप है, परमानेंट फ्रेंडशिप है। और फ्रेंड के अंदर बहुत कुछ हो या ना हो, दोस्त माने ये इस तरह का फ्रेंडशिप, ऐसे नॉर्मली 11th हाउस से हम नॉर्मल फ्रेंड भी देखते हैं, बट इस तरह का जहाँ पे परमानेंट टाई हो, ऐसा वाला फ्रेंडशिप में एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। तो नेचुरली वो तो करेंगे, बट उस इंसान को जो जातक या जाति का है, जिसका 6 8 12 का डीवीए चल रखा है, उसको तो तकलीफ होगा, उसको तो मन में तकलीफ होगा ना कि भाई मेरे स्पाउस, मेरे हस्बैंड या मेरी पत्नी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, या कर रहा है पति, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो तकलीफ तो होता है थोड़ा। दूसरा एनवायरमेंटल भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो स्वाभाविक तौर पे अगर बोलें, तो तकलीफ तो एक दूसरे को होता ही है। इसमें तो कोई मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, ये बोल ही नहीं सकते हैं कि तकलीफ नहीं होगा। चलो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। कुछ सिर्फ बातें और फार्मूला, फार्मूला के अलावा भी कुछ चीजें वो भी समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेवेंथ का जो लॉर्ड है, सेवेंथ का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस, मतलब सातवां जो घर है, वहां अगर जुपिटर और वेनस का रिलेशन हो, तो ये चीज देख के आप किसी भी व्यक्ति के विवाह का, उसके जो अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं, वो आप पता लगा सकते हैं। अगर सेवेंथ लॉर्ड या सेवेंथ हाउस का दस सब या आप यूं समझ लीजिए कि हाउस का लॉर्ड, अगर ये सारी चीज इनसे जुड़े हुए हों और बेनिफिट में हो, तो उसका शादी वाला हिस्सा बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ही भी हम लोग जैसे किसी के इंसान में इंसान के दिमाग में ये होता है कि अपना स्पाउस कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, देखने में कैसा होगा, ये भी तो बात होती है। तो स्पाउस की, उसके फीचर्स के बारे में
थोड़ा और चीज आगे जानते हैं। सेवेंथ का लॉर्ड या सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड अगर बलवान होता है और साथ में शुभ ग्रहों के साथ उसकी दृष्टि हो जाती है, तो ये जातक या जातिका का जो स्पाउस होंगे ना, वो बहुत अच्छा हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा रंग भी जान लेते हैं, स्पाउस का रंग कैसा होगा। ये जैसे मैंने बोला, सेवेंथ लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड अगर बलवान हो, साथ में सुख या शुभ ग्रह से, जैसे शुक्र हुआ, जुपिटर हुआ, इस तरह का दृष्टि हो, तो वो बहुत ज्यादा गोरा चित्त भी होता है, उसका रंग रूप भी बहुत अच्छा होता है। वही अगर देखे सेवेंथ का कास्पल सब लॉर्ड या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, वो अगर सन मून जुपिटर और वेनस हो, या तो इसके साथ कनेक्टेड हो, तो स्पाउस का जो कॉम्प्लेक्सेंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। वहीं अगर मंगल होगा कनेक्शन, तो स्पाउस का रंग गेहुआ रंग का होगा। अगर बुध होगा तो वो क्या बोलते हैं ना, श्याम वर्ण, श्यामल, मतलब इस तरह का, जो काला नहीं है बट गोरा भी नहीं है, बीच वाला। और अगर राहु केतु और शनि होगा, तो स्पाउस का रंग जो है ना, वो काला होगा, उसका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक हो। टाइम कितना बचा? 7 ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। ये तो मोटा मोटी प्राइमरी तौर पे शादी के बारे में सारी चीजें मैं थोड़ा बहुत बता दिया। लेकिन शादी होता क्या है, शादी कितने प्रकार का है, थोड़ा वो भी जानते हैं। एक सेकंड, थोड़ा वेट करना। एक सेकंड। हम्म। शादी जो है वो 8 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 8 प्रकार का। कौन कौन सा है? एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब वर्तमान दिन में प्रेम विवाह बोला जाता है, लव मैरिज। दूसरा होता है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में क्या होता है, रिश्ता भेजा जाता है गर्ल्स के फादर के पास, ताकि उनके कॉन्सेंट मिल जाए। ये होता है प्रजापति विवाह। 3 नंबर में क्या होता है, किसी भी लड़की की पिता किसी भी पुरोहित को दक्षिणा के तौर पे अगर एक लड़की को, अपनी लड़की को दान दे दे या दक्षिणा दे दे, ताकि वो यज्ञ के यज्ञ क्रिया में वो अपने आप, मतलब वो उस पुरोहित को
मदद कर पाए तो उसको बोलते हैं दैव विवाह। इसमें लेकिन प्राइमरी मोटो क्या रहता है? प्राइमरी मोटो रहता है ताकि उनकी यज्ञ क्रियाएं सही हो, और वहां पे उनको अकेला ये यज्ञ क्रिया ना करना पड़े। योगी, ऋषि, पुरोहित, कोई भी, और वो अपनी बेटी को दे देते हैं कि आप इनको ले जाइए, आप विवाह कर लीजिए, और ये आपकी इस सब में मदद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जैविक क्रियाएं अपूर्ण रहती है, उनकी जैविक इच्छाएं भी पूर्ण होती है। इसको बोलते हैं दैव विवाह। चौथा एक विवाह का प्रकार है ब्रह्म विवाह। वो क्या होता है, जितने भी धार्मिक क्रिया है, आजकल आजकल यही विवाह ज्यादा होता है। आजकल ये गंधर्व विवाह और ब्रह्मा विवाह दोनों ज्यादा चलता है। अ, क्या होता है कि जो लड़की का पिता है वो अपने बेटी के मैरिज के लिए सारे रिलीजियस जितने सेरेमोनीज होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो सब प्रेरित करते हुए, ये करवाते हुए वो विवाह करवाते हैं किसी लड़के के साथ, और वो है ब्रह्मा विवाह। पांचवा नंबर होता है मत्स्य विवाह। अगर लड़की के पिता को, ये पहले शास्त्रों में होता था, कावज दे दिए जाए, गाय गोदान दिया जाए, डोनेट किया जाए, यानी एक तरीके से यौतुक दिया जाए शादी के चक्कर में या शादी के लिए, तो उसको बोलते हैं मार्च विवाह। छठा, छठा विवाह कौन सा है? छठा विवाह होता है असुरा विवाह। असुर, कि आप एक लड़की को परचेस करते हैं, लेके आते हैं, और उसके बाद उससे शादी करते हैं, ये है असुर विवाह। राक्षस विवाह, किसी लड़की को किडनैप करके लेके आ गए और उसके बाद उससे आप विवाह कर लिए, तो ये हो गया राक्षस विवाह। लेकिन सबसे खतरनाक विवाह होता है पैशाचिक विवाह। और ये पैशाचिक विवाह आजकल के न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आते रहता है। किसी लड़की को रेप कर दिया और फिर बाद में मजबूरन उससे शादी करना पड़ा, ये है पैशाचिक। ये बहुत ही गंदा चीज। विवाह में देखा जाए तो वास्तव में भी आजकल इस कलयुग में भी दो या तीन विवाह बहुत ज्यादा चलता है। एक तो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मैं तो चाहता हूँ कि, मतलब मेरी एक मान्यता है कि लड़का और लड़की अगर आपस